इंसर्शन इन एन एरे। देखो भाई, एलिमेंट को इंसर्ट करना है। हमारा एक एरे दिया होगा और एरे का मैंने बता दिया है कि क्या है कैसे नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहले जब हम इंसर्शन इन एरे करेंगे तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे ओवरफ्लो की। अभी ओवरफ्लो क्या है, मतलब हम चेक करेंगे कहीं हमारा एरे फुल तो नहीं है। अगर वो फुल है तो हम प्रिंट कर देंगे जो भी हमारा मन करे। मैं मतलब ये प्रिंट करूंगे ओवरफ्लो एरे इज फुल, कांट इंसर्ट न्यू एलिमेंट। आप जो भी चाहे फुल कर सकते हैं, देन हम एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि हमारा एरे फुल है, हम कुछ इंसर्ट ही नहीं कर सकते। तो देन बेस्ट है कि फिर वहां से एग्जिट हो जाओ। तो हम इंसर्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, तो वो सब है। तो सबसे पहले है बाय लोकेशन। अब बाय लोकेशन कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम एंटर मतलब हम यूजर से पूछेंगे कि उसको क्या आइटम इंसर्ट करना है, क्या एलिमेंट है जो उसे इंसर्ट करना है अपने एरे में। और उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि उसे कौन सी लोकेशन पे, भाई लोकेशन से यहाँ मतलब है इंडेक्स है, और एरे की इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होती है सी में, लैंग्वेज सी में। और फिर हम चलो एक लेट करते हैं, लेट एरे, जैसे कि हमारा ये दे रखा है तो, और इसकी इंडेक्शन लोकेशन ये है, देखो ध्यान से, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दे रखी है। तो सपोज करो कि हमारा आइटम बराबर 10 है, जो यूजर ने दिया है वो कुछ मतलब जो भी है वो मैंने सिर्फ सपोज किया है। और लोकेशन और इंडेक्स उसने दिया हमें 3, मतलब उसे 3 पे इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ जहाँ पे 5 आ रहा है ना, यहाँ इसे यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसकी जगह पे उसने हमें इंडेक्सिंग बता दी। तो जब हम इस लोकेशन वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमारा एरे आ जाएगा ये 2 3 4 10, इंडेक्स 3 पर हमारा ये जो 10 है इंसर्ट हो जाएगा। और फिर इस एरे को हम n+1 कर देंगे। तो मतलब देखो, मैंने लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद हो तो एरे की जब वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे डिसएडवांटेज में ये भी बताया था कि इंसर्शन और डिलीशन में ये डिसएडवांटेज है कि हमें पूरे एरे को रीअरेंज करना पड़ता है। हम कहीं भी बीच में एलिमेंट को डालेंगे फिर हमें पूरे एरे को रीअरेंज करना पड़ता है, n+1 शिफ्ट करना पड़ता है। तो सेकंड पे आते हैं, बाय सर्चिंग। बाय सर्चिंग बाय सर्चिंग में क्या है भाई, तो हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, हम वही यूजर से एलिमेंट तो पूछ, इंसर्ट क्यों से करना क्या है आइटम, वो तो हम पूछेंगे ही। बाकी मैंने यहाँ सेम एरे लिया है ऐड करने के लिए ताकि समझ आए अच्छे से। और उसके बाद हम उससे पूछेंगे एंटर विच एलिमेंट। और सर्चिंग में एक मजेदार बात यह है कि हम बिफोर और आफ्टर दोनों दोनों साइड इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो सुनो ध्यान से। तो जब हम ये बिफोर आफ्टर वाला कंसेप्ट उससे पूछेंगे तो हम उससे पूछ रहे हैं, देखो कि उसे जो, देखो यहाँ पे बिफोर मैंने लिख रखा है, देन एरे विल बी, इस तरीके से बिफोर, मतलब हम इस तरीके से पूछेंगे उससे कि हम यूजर से पूछेंगे कि उसको किस एरे एलिमेंट के आगे इंसर्ट करना है या पीछे इंसर्ट करना है। मतलब हम यूजर से पूछने वाले हैं कि उसको एरे किस एरे एलिमेंट पे इंसर्ट करना है। मतलब जैसे सपोज कि ये मैंने एरे दिया था और यूजर कह रहा है कि 10 इंसर्ट कर दो। अगर वो बिफोर बोल रहा है तो इस 3 के पहले इंसर्ट कर दो, अगर वो आफ्टर बोल रहा है तो इस 3 के बाद इंसर्ट कर दो। तो बाय सर्चिंग में यही है। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोकेशन फाइंड करेंगे हमारे एरे एलिमेंट की जो यूजर ने बताया है। तो लीनियर सर्च, मैंने इसमें लीनियर सर्च का यूज किया है। लीनियर सर्च ही क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था लीनियर सर्च छोटे डेटा के लिए काफी सही है। बाइनरी सर्च भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो छोटे डेटा के लिए लीनियर सर्च इज बेस्ट। उसके बाद हम रिटर्न आई करेंगे, आई वही है हमारी इंडेक्स, हम उसे रिटर्न कर देंगे और वो कहाँ जाएगी, लोकेशन में। लीनियर सर्च का फंक्शन जहाँ हम कॉल करने हैं, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का बनाएंगे, मतलब रिटर्न टाइप, और लोकेशन में उसे स्टोर करने वाले हैं हम। उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, एरे, साइज और बिफोर आफ्टर, मतलब जो भी हमारा यूजर चूज करने वाला है वो। तो बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर उसने बिफोर चूज किया तो इस तरीके से और आफ्टर चूज किया तो इस तरीके से। उसके बाद देन हम एक और कर सकते हैं, हम इसके अंदर कर सकते हैं मल्टीपल इंसर्शन टू चेक ओवरफ्लो।
मतलब हम इसके अंदर वाइल लूप का यूज करेंगे जब तक हमारा जो साइज है वो हमारी मैक्सिमम नीड के बराबर ना हो जाए, जो हम ऊपर मैक्रो में रखेंगे या फिर हमारे मेन फंक्शन में एरे का जो साइज होगा, जो भी हो जैसे भी हो, जब तक वो इक्वल ना हो जाए तब तक हम यूजर से पूछेंगे कि उसे और इंसर्ट करना है या नहीं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि हम इसे बाय लोकेशन और बाय सर्चिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम कोई भी इनमें से एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम टू परफॉर्म इंसर्शन ऑपरेशन इन एन एरे बाय यूजिंग लोकेशन यूजिंग उसके चलो तो देखते हैं मतलब बाय लोकेशन किस तरीके से होगा ये। तो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स ली है पहले, तो देन मैक्रो, और मैंने मैक्स 6 लिया है, और उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन इनपुट एरे आउटपुट एरे, ये मैं बता चुकी हूँ पहले से ही एरे की वीडियो में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का इंसर्ट फंक्शन बना दिया है जिसमें मैंने एरे पास किया है, साइज पास किया है, आइटम जो हमें इंसर्ट करना है वो पास किया है, और जो हम यूजर से लोकेशन पूछने वाले हैं वो पास किया है। उसके बाद मेन फंक्शन पे आते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरे मैक्स, मतलब मैंने इसकी सबस्क्रिप्ट नोटेशन में मैक्स दे दिया है, मैक्रो हमारा जो कि 6 है, और एक मैंने एक साइज लिया है क्योंकि साइज हम पूछेंगे कि उसे कितने साइज का चाहिए, देन आइटम जो उसे इंसर्ट करना है, देन लोकेशन जहाँ उसे इंसर्ट करना है, इंडेक्सिंग कुछ भी कह सकते हैं, और उसके बाद मैंने उससे पूछा है कि क्या साइज रखना है उसे, फिर मैंने इनपुट एरे किया है, देन आउटपुट। इतना तो भाई हम सीख के आए हैं। तो उसके बाद यूजर से मैंने पूछा है कि उसे क्या इंसर्ट करना है, एंटर द आइटम टू इंसर्ट। उसके बाद मैंने उसे पूछा कि उसे कहाँ इंसर्ट करना है, इंडेक्सिंग बता दो अपनी 0 1 2 3 4 जो भी उसे जहाँ भी इंसर्ट करना हो उससे मैंने पूछा है। देन मैंने उससे इंसर्ट, फिर मैंने फंक्शन कॉल किया है और मैंने इसे एन में स्टोर कर दिया है। उसके बाद मैंने आफ्टर इंसर्शन आउटपुट एरे को प्रिंट कर दिया है। आगे मैंने यहाँ पे सेम वही चीज़ की है, फंक्शन इनपुट के लिए बनाया है, फंक्शन आउटपुट के लिए बनाया है, और उसके बाद नई चीज़ जो ऐड ऑन हुई है उसके अंदर ये है फंक्शन डेफिनेशन फॉर इंसर्ट एन आइटम बाय लोकेशन। तो इसके अंदर मैंने रिटर्न टाइप इंट लिया है इंसर्ट, और इसके अंदर जो मैंने बताए थे पैरामीटर्स ऊपर, एरे साइज और आइटम जो इंसर्ट करना है, और एक लोकेशन जो इंडेक्सिंग जहाँ पे उसे इंसर्ट करना है। तो इंट आई लूप चलाने की लॉजिक लगाया है इंसर्शन आइटम का। तो जो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे ओवरफ्लो की। अगर हमारा n इक्वल इक्वल मैक्स है तो प्रिंट करा दे कि हम ओवरफ्लो एरेस थ्रू कांट इंसर्ट न्यू एलिमेंट, और उसके बाद एग्जिट कर जाए। अच्छा मैंने यहाँ गेट सी एच क्यू लगा दिया है बीच में, है ना, तो इसलिए लगाया ताकि मेरी स्क्रीन ना होल्ड रहे। अगर मैं गेट सी एच हटा दूंगी ना तो एग्जिट डायरेक्ट हो जाएगा और मुझे ओवरफ्लो ये भी नहीं दिखाई देगा। हम यहाँ इनपुट स्क्रीन पे आ जाएंगे, आउटपुट स्क्रीन हट जाएगी। तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे गेट सी एच लगाया था। ओके, उसके बाद एल्स में अगर ये हमारा एरे फुल नहीं है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई कर दो फिर उसके अंदर। तो कंडीशन क्या है भाई, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ थोड़ा सा। तो हमें लूप चलाना है i इज इक्वल टू n-1। इसका मतलब एक कम से उल्टा लूप चलेगा, डाउनवर्ड शिफ्टिंग इस साइड से, मतलब हम इधर से चलेंगे, इधर पीछे से। तो उसके बाद कहाँ तक, लोकेशन, जब तक लोकेशन i पे ना जाए i माइनस माइनस करते रहो, और a i प्लस 1 कर दो बराबर a i कर दो। शिफ्ट हो रहा है भाई इसके अंदर, और कुछ नहीं है। और जब a लोकेशन पे आ जाए, क्योंकि हमने लोकेशन तक चलाया है, इसका मतलब हमारी जो इंडेक्सिंग है जैसे 3 है, तो ये जो चल रहा है ये बिल्कुल 2 तक चलेगा। उसके बाद ये जो 3 पे आएगा तो उसके ऊपर हमारा आइटम इंसर्ट कर देगा। उसके बाद ये n को प्लस कर दे, हमारे साइज को इंक्रीज कर देगा, और उसके बाद रिटर्न कर देगा n। और यहाँ जैसे कि मैंने बोला था, मेन फंक्शन में जाके देखो, यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू इंसर्ट, जो हमारा नया n आया वो इसके अंदर कर दिया है। उसके बाद हमने प्रिंट आफ्टर इंसर्शन एरेज किया है, तो आउटपुट देखते हैं फिर क्या आता है।
तो मैंने 5 ले लिया, चलो, और मैं रैंडम कुछ भी डालूंगी। चलो वही ले लेते हैं जो हमने एग्जांपल्स समझे थे, 3 4 5 6, और मैं कोई भी 10 ही ले लेती हूँ, 10 ही इंसर्ट किया था पहले भी। तो उसके बाद कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो लाइक सपोज मैंने 3 ले लिया। अब 3 पे देखो इनपुट एरे 3 वैल्यू बराबर 5 है, और ये इसे यहाँ इंसर्ट कर देगा। ये देखो अब 5 जो है वो नीचे चला गया, यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, और यहाँ पे 3 इंडेक्स की पोजीशन पे 10 इंसर्ट हो गया। दैट्स इट, बाय लोकेशन, बस इतना ही था। तो अब हम देखेंगे बाय सर्चिंग किस तरीके से काम कर रहा है ये। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये सब एक्सप्लेन किया था, तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है एक्चुअल में। तो प्रोग्राम देखते हैं इसका। प्रोग्राम टू परफॉर्म इंसर्शन ऑपरेशन इन एन एरे बाय सर्चिंग यूजिंग फंक्शन। तो इसे देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने जैसे कि बताया था, एक तो इनपुट आउटपुट एरे, तो दैट्स कॉमन, जो भी ऊपर की चीज़ें सेम है बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने एडिशनल जो लगाया वो लीनियर सर्च का फंक्शन लगा दिया है, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किए एरे, देन साइज एरे का, और एक एलिमेंट जिसके आगे या पीछे हम इंसर्ट करने वाले हैं हमारे आइटम को। देन मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिया है एरे, साइज, आइटम जो कि इंसर्ट होगा, एक हमारी लोकेशन जहाँ पे हम अपने एलिमेंट की लोकेशन, जो इंडेक्स हमारी रिटर्न होके आएगी लीनियर सर्च के फंक्शन से, उसको हम स्टोर करेंगे उसके लिए, और एक एलिमेंट जिसके आगे पीछे इंसर्ट करेंगे, वो भी पूछेंगे हम यूजर से, और एक चॉइस। अभी चॉइस क्या है, मतलब उसे बिफोर इंसर्ट करना है या आफ्टर इंसर्ट करना है, मैंने दोनों तरीके का बना दिया एक में। तो देखते हैं, चलो। एंटर द साइज ऑफ एन एरे, उससे साइज पूछेंगे, देन इनपुट एरे, और उसके बाद वो इनपुट करेगा, देन एंटर द आइटम विच, जो यूजर चाहता है कि उसे क्या इंसर्ट करना है। एंटर द आइटम मतलब वो किसके आगे, बी ए, जो मैंने बी लिखा है मतलब बिफोर आफ्टर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, और कहाँ इंसर्ट करना चाहता है। उसके बाद मैंने यहाँ लीनियर सर्च का फंक्शन कॉल किया है, जिसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिए, एलिमेंट, एरे, साइज, और हमारा एलिमेंट जिसके आगे या पीछे वो इंसर्ट करना चाहता है। उसके बाद मैंने उससे पूछा है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट बिफोर देन प्रेस 1 अदरवाइज 2, मतलब अगर उसे इस जो एलिमेंट वो चूज करेगा उसके आगे इंसर्ट करना है तो 1 प्रेस कर दे, और अगर पीछे इंसर्ट करना है तो 2 प्रेस कर दे। तो इसके अंदर देखो, अगर वो 1 प्रेस करे तो सिंपली एन के अंदर स्टोर कर दो इंसर्ट वाले फंक्शन को हमारे, और अगर वो 2 प्रेस करे तो लोकेशन इजकल टू लोकेशन प्लस 1 कर दो। मतलब यार देखो क्या हो सकता है, अगर हमारे 3 एलिमेंट की लोकेशन 2 आ रही है, इसका मतलब वो 2 वाली इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहता है ना। और अगर अगर हमें उसके बाद इंसर्ट कराना है, इसका मतलब हमें उसे ओवरराइट नहीं करना, उसके बाद कराना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 + 1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। देन तो सिंपली हम कर देंगे इंसर्ट, है ना। तो डिफॉल्ट, अगर उसने देखो भाई 1 या 2 नहीं चुनना, कुछ और चुनना है, तो उसे हम बोल देंगे रॉन्ग चॉइस। भाई हमने यहाँ पे जब दे रखा है कि उसे 1 या 2 में से कोई प्रेस करना है, तो बिफोर आफ्टर का यही लॉजिक है। देन हम दिखा देंगे कि उसका इंसर्ट करने के बाद एरे कैसे दिख रहा है, सिंपल। ओके, देन इनपुट एरे आउटपुट एरे सेम, एंड जो हमारा लोकेशन वाला फंक्शन है दैट ये बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिंपली हमने इंसर्ट किया है, इंसर्शन का तो बिल्कुल सेम बाय लोकेशन वाला ही है, सेम। और जो इसमें एडिशनल है वो है हमारा लीनियर सर्च का फंक्शन। लीनियर सर्च का फंक्शन जिसमें सेम लीनियर सर्च का फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं इसे दोबारा नहीं करने वाली। चलो थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, बट कि बस हमने इसके अंदर एरे एलिमेंट, हमारा एरे, साइज, एंड देन एलिमेंट जिसकी इंडेक्सिंग हमें फाइंडिंग करनी है, जिसकी लोकेशन हमें फाइंड करनी है। देन हमने इसके अंदर सिंपली लूप चलाया है n-1 तक, और हमने चेक किया है अगर हमारा एलिमेंट बराबर हो जाए तो उसकी इंडेक्सिंग i जो है, मतलब लोकेशन, वो रिटर्न कर दो, और अगर -1 है दैट मतलब वो है ही नहीं, तो -1 रिटर्न कर दो। दैट सिंपल, बस इतना ही। तो जल्दी से अब हम देख लेते हैं मल्टीपल इंसर्शन वाला। तो मैं एक चीज बताना भूल गई, इसको रन करना तो रह गया, तो पहले एक काम करते हैं, इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि 5 दिया, और मैं सेम वही लेने वाली हूँ,
3 4 5 6 एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है तो मैं वही लूँगी अपना 10। और उसके बाद ये बिफोर या आफ्टर, तो मतलब वो जो एरे एलिमेंट ये मुझसे पूछ रहा है तो मैं इसे दूंगी, कोई भी एरे में से दे दो, 4 दे दिया मैंने। और उसके बाद ये पूछ रहा है हमें आगे इंसर्ट करना है या पीछे इंसर्ट करना है, तो मैं आगे इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो ये इसके आगे इंसर्ट कर देगा ये। तो मैं आपको सेम इसे पीछे भी इंसर्ट करके दिखाऊंगी। तो मैंने सेम 5 लिया है, देन 2 3 4 5 6 और मैं 10 इंसर्ट करूंगी और 4 के बाद इंसर्ट करूंगी, और इस बार मैं 2 इसके बाद में इंसर्ट करने वाली हूँ। देखो तो इसने 4 के बाद इंसर्ट कर दिया। दैट्स इट। तो अब चलते हैं हम अपने मल्टीपल इंसर्शन के प्रोग्राम पर। तो यहाँ मैंने मल्टीपल इंसर्शन खोल लिया है। ये मेन इंसर्ट, मैंने मेन इंसर्ट नहीं लिखा है, ये मिनिमम मतलब मल्टीपल इंसर्शन लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ज़्यादा लॉन्ग में सेव नहीं कर सकते ना इसमें, तो बाकी आपको सेव करना मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आपको फोल्डर बनाना है और जो भी है। तो आगे हम इसमें सेम वही करने वाले हैं। तो इसके अंदर सब पूरा प्रोग्राम बिल्कुल डिट्टो सेम है जैसे हम बाय लोकेशन का बना रहे हैं। बाय सर्चिंग का भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसे बाय सर्चिंग और बाय लोकेशन दोनों तरीके से बना सकते हैं। जो इसके अंदर नई चीज़ है वो है इसका मेन फंक्शन के अंदर का पैटर्न। तो इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, मतलब सिंपली हमने एक मतलब यूजर से ले लिया है कि उसे क्या चाहिए, उसकी चॉइस पूछ ली है यस और नो कि उसे कब तक लूप चलाना है। देन हमने यहाँ पे डू वाइल लूप चलाए ताकि एक बार तो चली जाए। ये डू वाइल लूप क्यों चलाते हैं, क्यों, ताकि हमारा एक बार तो हो जाए, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो उसके बाद सिंपली ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। हमने यूजर से आइटम पूछा है कि उसे क्या इंसर्ट करना है, देन उसकी लोकेशन बाय सर्चिंग से बना लो, बिफोर आफ्टर वाला आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने इंसर्ट कर दिया है एन और आफ्टर इंसर्शन दिखा दिया है ये। तो अब मल्टीपल इंसर्शन में हम इसमें क्या जोड़ने वाले हैं, ये प्रिंट टाइप हम उससे पूछेंगे डू यू वांट टू इंसर्ट मोर आइटम, यस और नो। और मैंने यहाँ पे एफ फ्लैश क्यों लगाया, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, बस इसका मतलब आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो गार्बेज प्रिंट कर सकता है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू उसके बाद देन एक करेक्टर वैल्यू देन इंटीजर, तो इस तरीके से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बस इसलिए। आप मतलब जैसे आप कोड लिख रहे हैं एग्जाम्स में, तो अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप टर्बो C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये यहाँ लगाना पड़ेगा इस तरीके के प्रोग्राम में। और बाकी इसका सादा सरदर मत लो, छोड़ो। और बाकी वाइल कब तक चलाना है, जब तक हमारी यूजर जो है वो हमें यस मतलब वाई दे रहा है, तब तक इसको हमें यूज करना है। देन बिल्कुल पूरा होल प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। तो अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। तो मैंने 6 लिमिट ली थी, आपको याद हो तो मैं एक 5 पे करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं वही वाला सेम लेने वाली हूँ और मैं 10 ही इंसर्ट करूँगी। और ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है, मैं बोलूँगी 4 पे कर दे, तो इसने 4 पे देखो 10 इंसर्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप आगे इंसर्ट करना चाहते हो, मैंने बोल दिया यस। देन ये पूछ रहा है कि आप क्या एलिमेंट, मैंने बोल दिया जैसे 12, तो कहता है कहाँ इंसर्ट करना है 3। तो ये देखो इसने मुझे दिखा दिया ओवरफ्लो एरे इज फुल कांट इंसर्ट न्यू एलिमेंट, क्योंकि हमने मैक्स की लिमिट ही 6 रखी थी, तो ये इससे ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं कर सकता, इसने मुझे वार्निंग दे दिया। दैट्स इट, मल्टीपल इंसर्शन में यही है और कुछ भी नहीं है।